अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? मैं आप आपको बताऊंगा कि आप प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपने ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपने क्रोम पर, चाहे लैपटॉप हो या फिर मोबाइल, आपने क्रोम पर इसे पेस्ट करना है और इसे सर्च को क्लिक करना है। तो ये डायरेक्ट ही प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम यूथ प्रोग्राम जो है ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसमें हम 3 तरह के लोन को डील करेंगे। टायर 1 है, टायर 2 है और टायर 3 है। टायर 1 में हमें 5 लाख तक लोन दिया जाएगा 0% मार्कअप के साथ। 0% मार्कअप का मतलब है कि हमें कोई सूद वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। और टायर 2 में 5 से 15 लाख तक दिया जाएगा लोन, और इसमें 5% मार्कअप है तकरीबन। थोड़ा बहुत इसमें हमें इसमें हमें थोड़ा सा सूद देना पड़ेगा। और टायर 3 में 15 से 75 लाख तक लोन मिलेगा और इसमें 7% मार्क, मतलब कि सबसे ज़्यादा इसमें हमें सूद देना पड़ेगा। तो आइए हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हमें कितने पैसों को बदले कितना सूद देना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेटर को क्लिक करेंगे और हमारे सामने ये ऑप्शन आएगा। हम अपनी अमाउंट लिखेंगे कि हमने कितना लोन लेना है। मसलन हमने 5 लाख लेना है और हमने कितने सालों में रिटर्न करना है, मतलब 3 साल में रिटर्न करना है। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ये देखें, इसमें अब हम 3 साल के लिए ले रहे हैं। इसमें एनुअल इंटरेस्ट रेट 0% है, मतलब कि हम कोई इसमें सूद नहीं देंगे। जो हम 5 लाख लेंगे वही हम रिटर्न करेंगे। ये देखें, ये सारा कुछ ही। और जब हम इसमें ज़्यादा लोन लेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम 10 लाख लेते हैं, 10 लाख लेते हैं 2 साल के लिए, तो ये देखें, अब एनुअल इंटरेस्ट रेट 5% हो गया, मतलब कि हमें अब सूद देना पड़ेगा, 5% सूद देना पड़ेगा, इजाफी पैसे देने पड़ेंगे। ये देखें, मार्कअप कितना आया, 52,913 रुपये। हमें एनुअली 52,913 रुपये देने पड़ेंगे सूद, जो हम 10 लाख रुपए लेंगे। इसी तरह अगर हम 15 से ज़्यादा लेंगे तो 7% सूद आएगा हमें। इससे नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि एनालिटिक्स के बारे में। एनालिटिक्स का क्या मतलब है? एनालिटिक्स के से पता चलेगा कि पूरे पाकिस्तान में कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितनों के अप्रूव्ड हुआ है, कितनों की जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, सारा कुछ। हम इसमें एक पंजाब का, एक सूबे का भी देख सकते हैं, हम एक डिस्ट्रिक्ट का भी देख सकते हैं, और हम इस एक तहसील का भी देख सकते हैं कि हमारी एक तहसील में से कितने लोगों को मिला है। ये चार्ट है, इसमें हम देखेंगे कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है और कितने लोगों को मिला है। ये सारा कुछ इसमें बताया जाएगा। इसमें यह भी शरह ख़वानगी दिखाई गई है कि कितने मेल ने अप्लाई किया है, कितने फीमेल ने किया है, और कितने एलिजिबल है, कितनों 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 ने टायर 1 अप्लाई किया, कितनों ने टायर 2 किया, कितनों ने टायर 3 किया। सारा कुछ लिखा हुआ है, कितने एलिजिबल है, किन को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सारा कुछ ये चार्ट और ग्राफ में बताया जाएगा। और इसके बाद में बताते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन को भी देख सकते हैं, हम ट्रैक करें। ये सबसे आखिर में जब हम अप्लाई कर लेंगे तो फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम ट्रैक कैसे। इसमें हम एप्लीकेंट का CNAC नंबर, मोबाइल नंबर, CNAC इशू डेट और डेट ऑफ बर्थ हम इधर इंटर करके या सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन को स्टेटस दे सकते हैं कि अप्रूव हो चुकी है, सबमिट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। सारा कुछ इधर बताया जाएगा। और इधर 3 तरह की है। अगर नादरा से वेरीफाई हो जाएगा तो ग्रीन टिक आएगा, नहीं तो येलो और रेड क्रॉस आएगा कि आपका नादरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ। इसमें एप्लीकेशन में जब आप ये सारी डिटेल्स इंटर करके सबमिट करेंगे तो वो फिर आपको बताएगा कि आपकी रिजेक्ट हो गई है या फिर आपकी अप्रूव हो गई है। इसके बाद आपको जो मेन पॉइंट है कि हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई फॉर लोन इसको क्लिक करना है। इधर आपने अपना CNAC नंबर और जो CNAC इशू डेट है वो, और जो टायर के आपने कितना लोन लेना है, 10 लाख लेना है, 5 लाख लेना है या 20-30 लाख, जितना भी लेना है वो लिख कर इंटर। जब आप इंटर करेंगे तो आपको वेरीफाई हो जाएगा, तो नेक्स्ट प्रोसेस होगा। जब आप वो तीनों चीज़ें फिल कर लेंगे तो और इंटर को क्लिक करेंगे तो सामने आपके सामने ये
ये फीचर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने इस बैंक को सिलेक्ट करना है कि आप किस बैंक से पैसा लेना चाहते हैं, मतलब कि आप बैंक ऑफ पंजाब से भी कर सकते हैं, खैबर बैंक से, अस्करी बैंक से, जिसमें आपका दिल चाहे आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपने MFI या MFP, इसमें आप अखुवत के ज़रिए पैसे लेना चाहते हैं या नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लेना चाहते हैं, उसे क्लिक करेंगे। फिर आप अपनी CNSI मतलब अपने ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी अपलोड करेंगे, ID कार्ड फ्रंट और बैक की अपलोड करेंगे, और एप्लीकेंट की जो अपनी खुद की पिक्चर है पासपोर्ट साइज़ वो आप अपलोड करेंगे। उसके बाद आप तरीक बताश अपलोड करेंगे कि, और उसके बाद आपके नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट मतलब कि आप के कितने घर के बंदे आप पर इन्हिसार करते हैं कि जिनको आप पाल पोस रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट लिखेंगे आप। फिर आप जेंडर बताएंगे, आप मेल हैं फीमेल हैं, और इसके बाद अपने फादर हस्बैंड और दरख्वास्त गुजार का नाम बताएंगे। इसमें ये बात ध्यान रखें कि जो स्टेरिक है ना, स्टार लगा हुआ है जो रेड कलर का, ये फिल करना बहुत ही लाजम है, इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। फिर आपने मार्शल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, ठीक है। और इसके बाद आप सिटीजनशिप, इसमें आपने रेजिडेंट लिखना है क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं। और इसके बाद आपका रिलीजन इस्लाम है, क्रिश्चियन है, जो भी है वो लिखना है, इधर इस्लाम को क्लिक करना है। और उसके बाद आपकी एजुकेशन, अगर आप तालीम याफ्ता आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी डिग्री इधर मेंशन करेंगे, और उस डिग्री का प्रूफ मतलब कि कोई सर्टिफिकेट इधर अपलोड करेंगे। अगर आपके पास कुछ स्किल्स वगैरह हैं, कुछ भी IT के रिलेटेड, कोई ब्यूटिशियन, कोई केमिकल टेक्नोलॉजी, कुछ भी है आपके पास स्किल या कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, तो इधर वो आप स्किल ऐड करेंगे। और इसके बाद अपना मौजूदा पता जहाँ आप रह रहे हैं वो इधर आप अपना लिखेंगे। और उसके बाद अपना प्रोविंस बताएंगे, आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, KPK से, गिलगित या आज़ाद जम्मू कश्मीर जिधर से भी हैं आप, वो इधर अपना सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अपनी प्रेजेंट डिवीज़न, आप लाहौर से हैं, मुल्तान से हैं, जो भी है, पेशावर जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। पंजाब में से कोई डिस्ट्रिक्ट है, जैसे ब्याड़ी है, सरगोदा है, जो भी है, मियाँ चन्नू हो गया, मुल्तान हो गया, खाने वाला हो गया, जो भी है आपका। फिर आप अपनी तहसील जो रिलेटेड है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपका मौजूदा पता और मुस्तकिल पता सेम है तो आप एज अबव करेंगे तो सारा ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। और अगर आपका जो मौजूदा पता और जो मुस्तकिल पता अलग-अलग है तो आप दोबारा सारा कुछ इधर अपनी न्यू जो मुस्तकिल पता है उसकी परमानेंट प्रोविंस, परमानेंट डिवीज़न, परमानेंट डिस्ट्रिक्ट, परमानेंट तहसील, सारा कुछ इधर आप दोबारा एंटर करेंगे क्योंकि वो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। अगर आपका सेम है, जैसे ही आप सेव एज़ करेंगे सारा इधर आ जाएगा। आपने फिर अपनी माहाना आमदनी बतानी कि आपकी कितनी है, आपने आपके माहाना अखराजात कितने हैं वो बताने हैं। फिर आपने सेव एंड प्रोसीड कर दें क्योंकि आपका डेटा सारा सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने कारोबार के बारे में बताना कि आपका कारोबार न्यू है, आप नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, या फिर आपका कोई कारोबार है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। इसके बाद आप सेलेक्ट करके, तो इसके बाद आप अपनी इंडस्ट्री कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सर्विस फ्राहम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कुछ तैयार कर रहे हैं, या अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर करेंगे। और उसके बाद अपना बिजनेस सेक्टर क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप इधर फसल को उगा कर बेच रहे हैं या आपका कोई डेयरी फार्म है, कुछ भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपने कारोबार का नेम बताएं, अपने वालिद पर है, जैसे मैं, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद नवाज़ है तो मैं कहूँगा नवाज़ एग्रीकल्चर फार्म, कुछ भी लिख सकते हैं आप, वालिद का, अपने भाई का, जैसे भी कोई या कोई आपके कारोबार का नाम जो भी वो आप इधर लिख सकते हैं। फिर अपने कारोबार की डिटेल आपने बतानी इधर, आपको अपने कारोबार जो कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपको तजर्बा कितना है वो आप बताएंगे, 1 साल है, 2 साल, 3 साल, वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने अपने जो बिज़नेस है उसके अखराजात कितने हैं, और कोई आप इजाफी जो अपना दस्तावेज़ मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट और अटैच करना चाहें तो वो भी अटैच कर सकते हैं। और इसके बाद कर्ज़े की तफसीलात, मतलब कि जो आप पहले सेलेक्ट कर चुके हैं, जो 3 ऑप्शन थे, CNSE ऐड किया था हमने, डेट ऑफ इशू ऑफ CNSE की थी, और हमने जो टायर 1, टायर 2, टायर 3 उधर से हमने सेलेक्ट किया था तो वो ऑटोमेटिकली इधर भी आ गया। तो आपके न इधर आप वो हम टायर 1 की कैटेगरी में इसमें हम आप हाँ 1 लाख भी ले सकते हैं, 2 लाख भी ले सकते हैं, और 3 लाख भी ले सकते हैं, 4 5 तक ले सकते हैं। तो हम इधर अमाउंट लिखेंगे, हमने 3-4 लाख लेनी है, 5 लाख लेनी है। तो हम इधर कर्ज़े की मुद्दत कि आप कितने सालों में रिटर्न करेंगे, तो उसे क्लिक करेंगे, 1 साल में करेंगे, 2 में करेंगे, 3 में, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपने सेलेक्ट करना है। याद रहे कि जो स्टेरिक है ना, जिसमें लाल निशान, ये लाल निशान बना हुआ है, इसको फिल करना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। और जो स्टेरिक के बगैर हैं उसे आप छोड़ भी सकते हैं।
कोई आपके एप्लीकेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब ये लिखा हुआ है प्लीज़ मेंशन लोन्स अवेल्ड फ्रॉम अदर बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब आपने पहले किसी बैंक से या किसी भी इदारे से कोई लोन लिया हुआ है, कितना लिया हुआ है, कितनी एक साथ है, सारा कुछ है। ये हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसे खाली भी छोड़ दें तो कोई आपके एप्लीकेशन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैं कैंसिल नहीं होती। इसे छोड़ दें, उसके बाद ये पढ़ लें और इसे क्लिक करें, इसे भी टिक करें और इस इधर आएगा सबमिट का निशान आएगा तो उसे क्लिक कर देना, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इधर अब नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ये जो है ना ये फिल नहीं की, क्योंकि यूट्यूब हमारा डेटा ये ना अगर हम दिखाएं तो प्राइवेसी होती है, दिखाएं तो वो हमारी वीडियो को डिलीट कर देते हैं। इसलिए जब आप सबको क्लिक कर देंगे इधर सबमिट का ग्रीन कलर का निशान आएगा, आप सबमिट करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सारा कुछ एहतियात से देखना, आपने सारा कुछ एहतियात से फिल करना है और अपलोड कर देना है। मज़ीद ऐसी स्कीम्स पर अप्लाई करने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।